हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। और आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला बार बार देते हैं ओवैसी, ये कहते हुए कि वहां का जो रिलीजियस कैरेक्टर है या नेचर नहीं बदला जा सकता। एक मस्जिद छीन ली गई लेकिन ये मस्जिद नहीं छीनने देंगे, तो ये चेतावनी दे रहे हैं ओवैसी। वहीं पहले दिन का जो सर्वे है उसका काम आज पूरा हो चुका है, कल फिर सर्वे होगा। आज लगभग 40% काम पूरा हुआ है। करीब 4 घंटे ये सर्वे चला। 8 बजे इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे कि कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि 17 मई को रिपोर्ट पेश की जानी है, वहां से साक्ष्य और सबूत जुटाने हैं। वीडियोग्राफी जो है वो मस्जिद के चप्पे चप्पे करने की इजाजत दे दी गई थी कोर्ट की तरफ से। तो तहखानों में जो कमरे हैं वो खोले गए हैं, और वो बताया जा रहा है कि काफी जर्जर अवस्था में मिले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सालों से वो बंद पड़े हुए थे। सोमवार तक बताया जा रहा है कि ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। कल तो सर्वे होगा ही होगा, और कल के बाद फिर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, आगे की रणनीति फिर तय होगी। जो जानकारी मिल रही है, इस सर्वे की टीम में 51 लोग मौजूद थे। तहखानों में 5 कमरे मिले हैं। सर्वे टीम में डॉक्टर भी शामिल रहे, एक्सपर्ट की टीम भी रही, और दोनों ही पक्षों के वकील मौजूद थे। पहले दिन का सर्वे खत्म हो चुका है और अब कल भी ये सर्वे किया जाएगा। कल फिर से बताया जा रहा है 8 बजे इस सर्वे की शुरुआत होगी। तो 4 घंटे तक ये वीडियोग्राफी होती रही, तस्वीरें ली गई, दीवारों का वहां सर्वेक्षण हुआ, दीवारों पर किस तरह के प्रतीक हैं, क्या चिन्ह मिले हैं, वो सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए गए हैं। एक लिखित रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, और ये सारे साक्ष्य, सारे सबूत, सारे प्रतीक चिन्ह, जो भी वीडियोग्राफी की गई है आज 4 घंटे तक, और जो कल जो सर्वे का काम पूरा किया जाएगा, वो सारे साक्ष्य 17 मई तक अदालत में पेश किए जाएंगे। और अदालत की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ये पूरा जो सर्वे है इसमें क्या अंदर देखा गया, तहखानों में क्या मिला, जो सर्वे टीम के सदस्य हैं, जानकारी को गोपनीय रखा जाए, कोई जानकारी न दी जाए। तो सर्वे का जो काम है वो पहले दिन का पूरा हो चुका है। सर्वे टीम में 51 लोग मौजूद थे। दोनों ही पक्षों के वकील और उनसे जुड़े हुए लोग इस सर्वे टीम का हिस्सा रहे, जो अंदर गए जब वीडियोग्राफी हो रही थी। कल फिर से ये सर्वे होगा। जो 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए इस मामले के लिए, सर्वे के लिए, वो सभी कोर्ट कमिश्नर आज मौजूद थे इस सर्वे के दौरान। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ये सर्वे वहां पर 4 घंटे तक चलता रहा। जो आसपास परिसर के जो दुकानें वहां पर मौजूद हैं, दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करने की अपील की गई थी, ताकि शांतिपूर्वक ये सर्वे का काम वहां पर चलता रहे, और बिना किसी बाधा के वहां पर ये काम आज पूरा कर लिया गया। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि वहां कुछ नहीं मिला, और हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कल्पना से ज्यादा साक्ष्य दिखे, बहुत कुछ दिखाई दिया, बता नहीं सकते। तो सर्वे का 40% काम पूरा हो चुका है। जैसे ये सर्वे टीम बाहर निकली तो सभी के जहन में एक ही सवाल था कि वहां दिखाई क्या दिया, और हिंदू पक्ष की ओर से बस इतनी बात कही गई, क्योंकि जानकारी नहीं दी जानी है, बहुत कुछ दिखा, बता नहीं सकते। कल्पना से भी बहुत कुछ, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बता नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जानकारी को गोपनीय रखा जाए।
तो 40% काम आज पूरा हो गया है। उम्मीद के मुताबिक ये सर्वे सही दिशा में चल रहा है। दोनों पक्षों ने सहमति जताई और दोनों पक्षों का सहयोग रहा। जो पुलिस प्रशासन है उनका भी सहयोग रहा और इसी वजह से ये सर्वे का काम जो 4 घंटे चला वो शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर चलता रहा। कल भी जो पुलिस कमिश्नर हैं, डीएम हैं, उन्होंने बैठक बुलाई थी। दोनों पक्षों के लोगों को वहां पर बुलाया था ताकि कानून व्यवस्था में किसी तरह की वहां बाधा ना आए, बिगड़े ना हालात। जो हमने पहले देखी थी परिस्थितियां 7 मई को किस तरह से टीम को रोक दिया गया था, नारेबाजी की गई थी, वो आज कुछ नहीं हुआ। बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे का काम वहां पर 4 घंटे तक चलता रहा। वीडियोग्राफी होती रही और सभी साक्ष्य वहां पर सर्वे टीम ने इकट्ठा किए हैं, एक लिखित रिपोर्ट तैयार की है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवांगी हमारे साथ हैं और अंकुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांगी, अभी कहां ये कमरे खोले गए हैं, तहखाने खोले गए हैं? ज्यादा कुछ बोलने की इजाजत कोर्ट की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन आपके सोर्सेस से आपको क्या जानकारी मिल रही है? अंदर कितने कमरे खोले गए, तहखाने खोले गए और क्या कुछ दिखाई दिया? जो समझ में आ रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि बहुत कुछ, कल्पना से भी कहीं ज्यादा। देखिए मीमांसा, निश्चित तौर पर 4 कम से कम तहखाने तो खोले ही गए थे क्योंकि वहां पर आज सर्वे पूरा हो चुका है। बाकी तहखाने जो हैं उनकी भी चाबियां दे गई हैं। साफ़ सफाई का काम जो है वो लगातार जारी है क्योंकि साफ़ सफाई के बाद ही तहखानों की सर्वे की जा रही है। और जहां तक बात रही कि ये सर्वे आगे कैसे चलेगा, तो कल भी पूरे दिन ये सर्वे किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब 4 घंटे ये पूरे सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी चलती रही, फोटोग्राफी ली गई, तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की गई, सब ने, कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है कि लिप टाइट, सब ने अपना रखा हुआ है। कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक हिंट ज़रूर देने की कोशिश की गई। हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर एक हिंट दिया कि जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है। अब वो बहुत ज़्यादा क्या है ये तो जब रिपोर्ट सामने आएगी और जब सब कुछ सबके सामने होगा, सबसे पहले कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, तब सामने आएगा। लेकिन आज का दिन अगर हम आपको बताएं तो सफल रहा। प्रशासन ने भी जो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए थे वो भी काफ़ी बढ़िया था क्योंकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। श्रद्धालु बड़े ही आराम से दर्शन करने भी पहुँचे, सर्वे भी हो गया। और जो पहला समय लिया गया था कि पूरी तैयारी की जाएगी, सुरक्षा को पूरा देख के उसके बाद ही सर्वे शुरू किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक सही फैसला था। और उस फैसले का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि आज एक तरफ भक्ति भी जारी है, लोग पहुंच भी रहे हैं, दूसरी ओर सर्वे भी हो गया। और कल भी 8 बजे से 12 बजे तक जिस तरह से आज बैरिकेटिंग की गई थी, कल भी यहाँ पर बैरिकेटिंग की जाएगी। मल्टी लेयर बैरिकेटिंग हमने यहाँ पर देखी। और दुकानदारों से भी कल भी अपील किया गया है कि 1 बजे तक वो अपनी दुकानों को ना खोले। तो आज का दिन महत्वपूर्ण, 40% तक पूरी तरह से सर्वे हो चुका है। कल कौन कौन से इलाकों में सर्वे होगा ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर यही कि 4 तहखाने अब तक उनका सर्वे पूरा, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि उम्मीद से ज्यादा वहां पर दिखाई पड़ा। जी अंकुर, लेकिन दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। उम्मीद से कहीं ज्यादा हिंदू पक्ष बोल रहा है तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहां कुछ नहीं मिला। और ये भी कुछ जानकारी आपको मिल पाई है कि जो तहखाने वहां पर खोले गए, क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ ताले खोले गए हैं, कुछ तोड़े भी गए हैं, तो क्या तोड़ने की भी नौबत आई वहां पर? ये जानकारी भी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जर्जर हालत में मिले तहखाने और उम्मीद के मुताबिक ये सर्वे सही दिशा में चल रहा है। उम्मीद से कहीं ज्यादा, कल्पना से कहीं ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.